नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चाहे पूरा फोर्स लगा दो, लेकिन जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को नहीं बसने देंगे। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप। ये चुनौती दी है अल्ताफ बुखारी ने। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार अतिक्रमण अभियान के तहत विरोध दिखाया जा रहा है। अब ताजा अपडेट ये सामने आ रहा है, महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं वहां पर सियासी दंगल शुरू करने की कवायद तेज की है। लोगों को भड़काया जा रहा है कि सरकार के अतिक्रमण अभियान का विरोध किया जाए। आपको बता दें, अब ताजा अपडेट ये सामने आ रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने साफ तौर पर यह धमकी दी है कि चाहे पूरा फोर्स लगा दो, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम बाहर के लोगों को बसने नहीं देंगे। आपको बता दें कि वहां पर सरकार द्वारा बुलडोजर अभियान की शुरुआत की गई है, जहां पर अवैध कब्जों पर निर्माण जो किया गया है उसको ढाया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। और ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। धारा 370 हटने के बाद से ही वहां का क्या माहौल है, ये बखूबी आप भी जानते होंगे। अब ताजा अपडेट ये सामने आ रहा है कि अब अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने ये दंगा शुरू कर दिया है। दंगा मैं इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने चुनौती दी है। ये धमकी भरा उनका शब्द है, जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने चुनौती देने की कोशिश किसको करी है? केंद्र सरकार को करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी गैर स्थानीय लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में बसने नहीं देगी। कहा कि अगर इनको सरकार को ये लगता है कि 4-5 मंजिलें खाली कराकर किसी को वो लाकर यहाँ बसा देंगे तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण से इतना क्यों डर रहे अल्ताफ बुखारी? यानी कि दाल में कुछ काला है। वहां की जनता कह रही है कि बुलडोजर अभियान शांति से चलाया जा रहा है, किसी भी तरीके से वहां पर हंगामा स्थानीय लोग करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये सियासी अखाड़े में पार्टियां क्यों कूद पड़ी हैं? महबूबा मुफ्ती को दिक्कत हो रही है, अब अल्ताफ बुखारी को दिक्कत हो रही है। कहा गया है कि चूड़ियां नहीं पहन रखी है। केंद्र सरकार वहां पर गरीबों पर अतिक्रमण नहीं कर रही है। ये कितनी बार साफ हो चुका है सरकार के द्वारा। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल ने भी कह दिया कि ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं शक्तिशाली लोगों ने जो अवैध कब्जा किया है जम्मू कश्मीर की जमीन पर, उनको खाली कराने का काम सरकार जोरों शोरों से कर रही है। और आपको बता रहे कि संभवतः ये भी बात सामने आ रही है, दुकानों को खाली कराया जा रहा है, घरों को खाली कराया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि रोजगार व्यवसाय के मद्देनजर सरकार ये काम कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तरीके से बसाया जा सके। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को घुसने नहीं देंगे। प्रशासन की लगातार आलोचना कर रहे हैं अल्ताफ बुखारी, और सरकार को उन्होंने धमकी दे रखी। उन्होंने कहा कि ये सरकार चाहे बाहरी लोगों की सुरक्षा में पूरी फोर्स लगा दे, लेकिन एक भी बाहरी व्यक्ति को हम यहाँ बसने नहीं देंगे। अगर इनको ये लगता है कि 4-5 मंजिलें खाली कराकर या किसी को लाकर यहाँ बसा देंगे तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ये चुनौती भरा शब्द अल्ताफ बुखारी के है, धमकी भरा शब्द। इसलिए मैं कह रही हूँ केंद्र सरकार के धूर विरोधी रह चुके हैं। अब आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती की भी इसमें मिली भगत इसलिए है क्योंकि वो पार्टियों को भड़काने का काम कर रही है। अभी हमने देखा होगा कि राजधानी दिल्ली में वो आई थी, जहां पुलिस ने बिना परमिशन लेकर धरना प्रदर्शन करने पर उनको गिरफ्तार किया था। अब जम्मू कश्मीर से दिल्ली चलकर आ रही है, मतलब मजबूरी इतनी हो गई है, केंद्र सरकार की आलोचना कैसे भी करके करनी है। और यही बात जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही है। आपको बता दें कि लेकिन सरकार का बुलडोजर नहीं रुकने वाला है। सरकार ने ऐलान कर दिया है, हम अवैध कब्जों पर अतिक्रमण को हटाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बदली ना जा सके। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हम वो जमात नहीं है जो कहीं और जाकर ड्रामा करें। जमात नहीं है जो कहीं और जाकर ड्रामा करें, मतलब उनका कहना यह है कि हम वैसे लोग नहीं हैं जो दूसरे शहरों में जाकर ये ड्रामा करें, हम ड्रामा यही करेंगे। आपको बता दें लगातार विरोध हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि तब तक ये विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार का बुलडोजर थम नहीं जाए। लेकिन सरकार का बुलडोजर नहीं थमने वाला है। आपको बता दें सरकार ने साफ किया है कि ये बुलडोजर गरीबों पर नहीं चलेगा। आपको बता दें महबूबा मुफ्ती ने अपने महबूबा मुफ्ती के ये शब्द है, बेघर लोगों को देखते हुए सरकार बेरहम हो गई है। जी हाँ, बेघर और बेरहम, ये सरकार के लिए शब्द महबूबा मुफ्ती उपयोग में कर रही हैं और भड़काने की इसलिए कोशिश हो रही है कि सरकार बेघर कर रही है। ये संकेत देने की कोशिश महबूबा मुफ्ती ने की है कि सरकार लोगों को बेघर कर रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार सरकारी कब्जों पर
अतिक्रमण को हटा रही है, सरकार जमीनें खाली करवा रही है, सरकार ने शक्तिशाली लोगों को एक चुनौती दे डाली है बुलडोजर अभियान चलाकर। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने विपक्षी दलों से भी बातचीत की है और जहां ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासी दल जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा आपको पढ़कर सुनाती हूं कि मैंने सभी राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने ही लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के विध्वंस अभियान का मुद्दा उठाएं। केंद्र सरकार के विध्वंस अभियान का मुद्दा उठाने के लिए वो आग्रह कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि सरकार जनता से युद्ध कर रही है। सरकार ने साफ किया है गरीबों पर भी ये बुलडोजर नहीं चल रहा है। सरकार बार बार ये बात साफ नहीं करेगी। सरकार ने ऐलान किया है बुलडोजर कार्रवाई वहां होगी। बुलडोजर कार्रवाई केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, अब वो जम्मू कश्मीर चला गया है। आपको बता दें कि धारा 370 हटने की बात की स्थिति का जायजा करें। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था लौट रही है और अब शायद से वहां की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो काफी तेजी से बदल रही है। अब आपको बता दें कि सरकार ने अतिक्रमण अभियान के विरोध करने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार रेखांकित कर रही है ऐसे लोगों को, सरकार वर्गीकृत भी कर रही है कि आखिर कौन से वो लोग हैं जो ये विरोध कर रहे हैं और वहां की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का जो ड्रामा है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना निर्दयी कदम है। मतलब सरकार निर्दयी हो रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। सरकार वहां के लोगों को रोजगार व्यवसाय देने के लिए कवायद तेज कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया था कि अब बाहर के लोग जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी का क्या रुख रहा है, या आप भी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का विरोध भी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि शांति नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर की स्थिति बदली है। लाल चौक पर झंडा राहुल गांधी फहराते हैं और कहते हैं कि यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ ठीक है, और फिर कहते हैं अपने स्टेटमेंट को चेंज करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर डर नहीं है, लोग अभी भी डर रहे हैं। उनके ही नेता, कांग्रेस के ही नेता ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस जो अपनी बात को बदल रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर टारगेट शुरू हो चुका है। सियासी दलों में कहीं ना कहीं अखाड़े में कूद पड़े हैं सियासी दल कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति केंद्र सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है, उसको किस तरीके से रोका जाए। अगर ये केंद्र सरकार का काम पूरा हो जाता है तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं वहां के लोग केंद्र सरकार को ठीक मानेंगे और उनको वोट करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर परिवर्तन आ रहे हैं। वहाँ पर व्यवसाय लाने के लिए केंद्र सरकार लोगों को मुहैया करा रही है, काम देने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि वहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि यहाँ के लोगों को अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता की ज़रूरत नहीं है। पहले के लोग सोचते थे कि किस तरीके से रोटी कमा सके, लेकिन अब किस तरीके से रोजगार ढूंढ सके, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की स्थितियों में बदलाव हम कर रहे हैं। और देखने वाली बात यहां हो जाती है कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद वहां पर जनता का क्या रुख रहता है, जनता किस तरीके से केंद्र सरकार के इस फैसले को लेती है। क्योंकि आपको बता दें कि जनता में समर्थन भी है कि शक्तिशाली लोगों का प्रभाव था और वो बहुत ही व्यापक स्थितियों में फैला हुआ था। उसी को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने अतिक्रमण अभियान चलाया है और ये सही है। जब वहां की जनता इस अभियान को सही मान रही है तो कांग्रेस की बात को जनता कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती नजर आ रही है। अब आपको बता दें इस पूरी स्थितियों पर आपकी जो भी राय हो, किस तरीके से अल्ताफ बुखारी ने चुनौती दी है। महबूबा मुफ्ती ने विपक्षी पार्टियों से आग्रह किया है कि आप विरोध करें, सरकार निर्दयी हो गई है। महबूबा मुफ्ती जो आतंकवाद का साथ देती हैं, महबूबा मुफ्ती जो आतंकवाद हटने पर निराश होती हैं, महबूबा मुफ्ती जिन्होंने टारगेट किलिंग पर कुछ नहीं कहा। कि जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अल्ताफ बुखारी की चुनौती को आप किस तरीके से देख रहे हैं वो भी बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।